लिखा हुआ गाना अभी आया है, रंगों की होली। उससे पहले लिखा था उसने काली डोरी। मच्छर भी मारूंगा ना मैं आपको। वो भी दिखा दोगे आप। ये कह रहा है मच्छर मारोगे भी दिखा दोगे। आज के दिन पता नहीं कैसा रहेगा। 2-3 दिन तो हम लगातार घूमने गए थे और काफी थकान भी है। कल भी हम घूम के ही आ रहे, पूरा दिन घूमने में लग गया था, तो उस वजह से पूरी बॉडी मतलब आज भी थकी हुई सी है, तो ऐसा लग रहा है कि बस रेस्ट कर लूं। और वैसे मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी और बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरे ब्लॉग पे बहुत प्यार दिया है। क्योंकि परसों का ब्लॉग था जो मेरा, मतलब मैंने अब जल्दबाजी में पता नहीं कैसी एडिटिंग करी, मुझे खुद को नहीं पता। मतलब कई बार मेरा सॉन्ग, मतलब मेरे सॉन्ग की वजह से मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है, और कहीं कहीं पे तो मेरी वॉइस बिल्कुल आई नहीं, जैसे पता नहीं मैंने म्यूट कर दिया कि क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मेरे पास बैकअप ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं रहते। रिसेंट बस मेरा आज ब्लॉग बनाया, अगले दिन एडिट करके अपलोड कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एडिट पहले दिन कर देती हूँ। अब खाते पीते 10-11 बज जाते हैं, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं करता ब्लॉग एडिट करने के लिए, और कई बार कोशिश भी करती हूँ तो मैं ब्लॉग एडिट करते करते ही सो जाती हूँ। तो यही मेरी गलती है, और मतलब फिर भी मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी कि आपको थोड़ी परेशानी हुई होगी क्योंकि आपको वॉइस नहीं समझ में आ रही होगी। और जैसे मुझे एक मैसेज भी आया था कि ब्लॉग अच्छा लग रहा है पर वॉइस, सॉन्ग की वजह से वॉइस नहीं आ रही है। पर अब मैं अपना आगे कोशिश करूंगी कि मैं ध्यान दूँ अपने ब्लॉग्स पे। और थोड़ी जल्दबाजी भी थी क्योंकि हम घूम फिर कर आए, और उसके बाद फिर मेरे को अब ब्लॉग एडिट, वही मैंने आपको बताया कि मैं अगले दिन एडिट करती हूँ। और सुबह भी उठे, फटाफट काम वाम करा, हम चले गए, और फिर जितना भी हो सकता था मैंने जल्दीबाजी में एडिट करा और अपलोड कर दिया। और जब से मैं अभी तक ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा है तो मैंने अभी तक मतलब एक भी दिन स्किप नहीं किया जिसमें मैंने ब्लॉग अपलोड ना किया हो। और फिर इसी वजह से मेरा और मन नहीं था कि मैं आज का ब्लॉग अपलोड ना करूं। अब ब्लॉग अच्छा था, काफ़ी अच्छी क्लिप्स ली थी, बट वही है कि मेरी मिस्टेक की वजह से पूरा ब्लॉग मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने भी अपना ब्लॉग देखा तो कमियां हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपना इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। आपको कोई भी कमी कुछ भी लगता है, बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज का ब्लॉग जैसे कि जो मैंने अब अपलोड करा है आज ब्लॉग, उसमें मैंने कोई भी सॉन्ग नहीं डाला। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ट्रैफिक नॉइस आए, और मतलब हो सकता है कि वॉइस आएगी क्योंकि उसमें मैंने सॉन्ग एडिट नहीं किया। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लग रहा है ऐसा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको किस तरह के ब्लॉग आप चाहते हैं कि मैं क्या एडिट करूँ। क्योंकि मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती है, अभी बस सीखना स्टार्ट हो रहा है। हर दिन कुछ नया सीखती रहती हूँ, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कमी हो ही जाती है। तो जो भी है, चलो जैसा भी है, आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। आज का ब्लॉग कैसा रहेगा, कैसा, अब वो मैं मुझे भी नहीं पता पूरे दिन क्या होगा। और बैकअप ब्लॉग तो मेरे पास रहते भी नहीं कि जो मैं कोई बैकअप ब्लॉग अपलोड कर दूँ। आज ही बनाऊंगी और आज ही फिर अगले दिन आपको अपलोड मिलेगा ये। तो आज का ब्लॉग भी मैं स्टार्ट भी कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट करने से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, सारे घर के काम हो चुके हैं। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बना रखा है गोभी आलू की सब्जी और रोटी। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का अपना ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानवी एएम ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, चलिए दिखा। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बना रखा है गोभी आलू की सब्जी, मिर्च के पकोड़े और ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत कोशिश करी है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया, शॉर्ट्स में मेरा ना डबल बार हो गया, पता नहीं डुप्लीकेट हुआ कि क्या हुआ, मुझे नहीं पता क्यों मेरी इसी वीडियो में इतनी गलतियां हो रखी हैं। तो उस शॉर्ट्स में भी मैं जब भी इसको, या तो मेरी वो उसमें साउंड ही नहीं हट रहा है, मैंने अपना ब्लॉग का साउंड हटाने की कोशिश कर रही थी, नहीं हटा। पता नहीं एक साउंड अलग चेंज हुआ है, आगे ब्लॉग में सेम ही है पर पता नहीं फर्स्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है 2-3 मिनट के उसमें। पर लेकिन मेरी वॉइस खत्म हो गई उसमें, मतलब मेरी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब पता नहीं क्या चेंजेस हैं। अब मुझे तो इतनी एडिटिंग नहीं आती, बहुत यूट्यूब से देख देख के कोशिश करी, फिर भी नहीं हो रहा है। अब इस ब्लॉग को तो शायद अब मैं कुछ एडिट ना करूं क्योंकि अब जैसा है, जितने व्यूज़ आ गए आगे कोई बात नहीं, अब आगे अपना इम्प्रूवमेंट करती हूँ। और मैंने सेम शॉर्ट्स डाला था वहीं का ही, उसमें मतलब जो मैंने एड्रेस बताया वो सारी चीज़ें मैंने उसमें शॉर्ट्स में बनाई थी। अब वो भी डबल बार हो गया, उसको भी मैं अगर दोबारा अपलोड कर रही हूँ, पता नहीं उसमें क्यों मुझे कॉपीराइट दिखा रहा है, ब्लॉक शो कर रहा है। हो सकता है कि सेम क्लिप है या क्या है, मुझे भी नहीं पता, अब इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है।
तो देखते हैं अब इस क्लिप का भी क्या होगा। काफ़ी टाइम लग गया उसे मुझे एडिट करते करते। और सबसे फनी बात ये थी कि दीदी की कॉल आई हुई थी। दीदी ने मतलब वही चीज़ है ना कि उनका ब्लॉग मैंने बताया था, जब वो ब्लॉग देखेगी तब उनको पता लगे कि हाँ प्रैंक उनके साथ ही हुआ है। तो थोड़ी बहुत बात हुई इस टाइम पे। ब्लॉग मुझे याद ही नहीं आई कि दीदी से बात करते करते एकदम से सडनली याद आया कि हाँ ब्लॉग बना देती हूँ, कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ दीदी से बात हुई है, मैंने यूं ही नहीं बोल रही हूँ। तो उनका थोड़ा सा मैंने जितना हो सकता था मैंने वॉइस वहाँ पे उनकी जो कॉल चल रही थी उसमें ऑन कॉल ही मैंने वीडियो बना ली है। और बताना चाहूँगी कि जैसे कि उस टाइम पे लाइट नहीं थी तो इसी वजह से मैं उस टाइम पे नहीं ब्लॉग बना के बता पाई कि मेरी दीदी से बात हो चुकी है। क्योंकि लाइट पता नहीं 2-4 दिन से ऐसी ही हो रहा है कि मतलब दिन में या शाम के टाइम में मतलब 2-3 बार चली ही जा रही है। तो उस टाइम पे भी लाइट अवेलेबल नहीं थी। अब टाइम भी हो चुका है लंच बनाने का, तो मैं भी बना लेती हूँ लंच। आज लंच में हम बना रहे हैं चावल और दाल। मीनाक्षी नाम कब से रख दिया अपना? मीनाक्षी नाम तो बस तभी तब रखा था जब आपसे बात हो रही थी। हाँ, तो जो क्या कहते हो दूध का चौकीदार में बिल्ली को बैठा रही थी। जोर से ही पूछ रही थी क्या है, कैसा है, किसका है करके। तो वही तो आपने पूछा भी अमित से। यही तो कैसे मम्मी को देख ली, मम्मी को कैसे हो जाती है एकदम बिल्कुल सड़सड़। सड़सड़ी हो जाती है फिर वो। तेरी मुस्कान पर समझ गई मैं, आगे की कहानी तक बताई नहीं मैं। अच्छा हुआ देखो कोई आधे आधे अधूरे में रह गई। कहाँ कहाँ घुमा कर। हम भी कर लेते हैं लंच। आज लंच में मैंने बना रखा है काली मसूर की दाल, चावल और हलवा बना रखा है। चलिए दिखाती हूँ। आज लंच में हमने आटे का हलवा बना रखा है और साथ में बना रखी है दाल चावल। लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया। अब हम परसों लेकर आ रखे थे बंजारा मार्केट से गमले, तो कुछ गमले अभी हम चेंज कर देते हैं। सारे गमले चेंज नहीं करेंगे, अभी देखते हैं कौन कौन से गमले हम चेंज करते हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको। एक ही गमला चेंज करा हमने क्योंकि लाइट भी चली गई थी और उसके बाद अभी समझ भी नहीं आ रहा है कौन से गमले में कौन से गमले लगाएं, कौन से गमले में कौन सा पेड़ लगाएं। तो अब देखते हैं, कल करेंगे शायद हम। तो अब टाइम भी हो चुका है चाय बनाने का। मैं भी बना लेती हूँ चाय और साथ में पापड़ भी मैं फ्राई कर देती हूँ। मम्मी पी रही है चाय और मैंने अपने लिए यहाँ पे पापड़ भी फ्राई कर दिए। चाय भी पीकर फ्री हो चुके हैं। अब मैं भी बना लेती हूँ डिनर। आज डिनर में बना रही हूँ काली मसूर की दाल की बड़ी। मतलब दाल भिगा के रख देते हैं उसको, फिर हम मिक्सी में पीसेंगे, उसके बाद फिर उसको मतलब बनाएंगे। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पीसने के लिए रख दी है काली मसूर की दाल, मिर्च और लहसुन। थोड़ा सा भी इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पीस कर भी रेडी कर दिया है। प्याज भी कट करके रख दिया। अब छौंक देती हूँ। बड़ील के साथ साथ आज मैं बना रही हूँ वेज बाइट। अब ये बन चुका है, हमने इसे थाली में ऐसे फैला दिया है। अब ये थोड़ी देर में सेट हो जाएगा तो इसके ना पीस जैसे बन जाएंगे, फिर खाएंगे। यहाँ मेरी दूसरी सब्जी भी बन रही है। अब मैं भी लगा लेती हूँ आटा, फिर बनाते हैं रोटी। यहाँ पे भाई लगा हुआ है, इसका रिएक्शन देखो क्या हुआ। बेचार मच्छर भी मारूंगा ना मैं। वो भी दिखा दोगे आप। तो ये कह रहा है मच्छर मारोगे वो भी दिखा दोगे, तो फिर मैंने कहा चलो दिखा दिया जाए, कुछ तो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन हो रहा है। सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा पता नहीं, डॉक्टर तो ऐसी है। फिर अब देखते हैं क्या होता है। आज दिन मम्मी कर रही थी इसे प्रेस, तो इसमें से आग आ गई तार में से। चलो देखते हैं क्या करता है डॉक्टर। अब हम भी कर लेते हैं डिनर। आज डिनर में हमने बना रखा है वेज बाइट और बड़ील। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे मम्मी ने बड़ील के बर्फी के टुकड़े बना के अलग कर दिए और ये रहा मेरा डिनर, वेज बाइट और बड़ील। तो अब ये चेक कर रहा है इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। चलो देखते हैं। भाई ने किया तो बताओ, भाई ने क्या तो हो गया। गरम हो रहा है।
चलो सक्सेसफुल हो गया फिर हमारा ये ऑपरेशन भाई का। डिनर करके भी फ्री हो चुके हैं और आज के ब्लॉग को बस मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। मेरा ब्लॉग एंड हो चुका था पर लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मेरे भाई का लिखा हुआ सॉन्ग, क्या ही मैं बताऊं उसके बारे में। इतना प्यारा सॉन्ग लिखा है उसने। उसका गाना रिलीज हो चुका है। तो खुशहाल आर्य मेरे भाई का नाम है। उसका लिखा हुआ गाना अभी आया है, रंगों की होली। उससे पहले लिखा था उसने काली डोरी। दोनों ही गाने बहुत ही अमेजिंग है। लिरिक्स भी उसने लिखे हैं, कंपोज भी उसी ने कर रखा है। तो मैं अपने चैनल में यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसकी ऑफिशियल आईडी भी दिखेगी प्लस। लेकिन जो उसका चैनल, जो सॉन्ग है वो उसके चैनल पे नहीं आया है, वो आया है अदर चैनल पे। तो मैं उसका भी आपको यहाँ पे मेंशन करूँ। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। और आपको गाना कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताना। मेरे ब्लॉग का आज का जो इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा पार्ट वो यही है कि मैं अपने भाई का प्रमोशन कर सकती हूँ। पहले मेरा मन करता था जब वो उसकी मतलब राइटिंग करता था या उसकी कोई भी कहानी, कविता, शॉर्ट्स डालता था, मतलब मन करता था यार मैं कैसे उसको प्रमोट करूँ। हालांकि स्टेटस तो इतना मतलब नहीं होता है उसमें। तो हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ वही है। पर अभी जो ब्लॉग का एक जरिया है कि हाँ उसे मैं ज़्यादा प्रमोट कर सकती हूँ। तो आप जितना हो सके उसके गाने को प्यार दीजिएगा। आपको गाना कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।